नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 24 अप्रैल की आप ये रात 9 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे 25, 26 और 27 अप्रैल को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ जो पहाड़ों में मौजूद है, इसकी वजह से आज पहाड़ों में कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिली। और जो है यहाँ पे उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में भी कुछ आज वेदर एक्टिविटी देखने को मिली। शाम होते होते के जो वो बादल बने और कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली। और राजस्थान में जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, सीमावर्ती इलाकों में कुछ बादल पहुँचे, बारिश यहाँ पे हुई है कई जगहों पे, ठीक है। और बादल यहाँ पे सारे इलाकों में आज पंजाब से लेकर के यहाँ पे राजस्थान के सारे इलाकों में शाम होते होते कई जगहों पे बनते हुए नजर आए। और तापमान जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पे। और अब जो है उमस भरी गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि अब जो है नमी ऐड हो रही है हवाओं में। अभी तक हम देख रहे थे कि उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं जो है सारे इलाकों में चल रही थी, ठीक है। लेकिन अब जो है उमस भरी गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि अब जो है मॉइस्चर जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक, अब इन सारे इलाकों में नमी वाली हवाएं ऐड हो रही है। और धीरे धीरे करके महीने के अंत तक जो है यहाँ पर सारे इलाकों में जो बारिश गतिविधि हमें देखने को मिलेंगी। गरज चमक, तेज आंधी तूफान के साथ धूल भरी आंधी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत, उत्तर प्रदेश समेत, बिहार और मध्य प्रदेश, मतलब सारे इलाकों में वेदर एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पे कल यानी 25 से बारिश बढ़ जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे बारिश बढ़ती जाएगी 26, 27, 28। तो मतलब अब जो है बारिश हमें देखने को मिलने वाली है। तो इस तरह के जो स्थिति अभी तक हमें नज़र आ रही है। और एक ट्रफ जो है यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे दक्षिण भारत तक आ रही है। और जिस वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज बादल बने। पुणे के आसपास गरज चमक के साथ कुछ वेदर एक्टिविटी शाम होते होते देखने को मिली। यहाँ पे जो है कर्नाटका और केरल में कुछ बादल बने। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी बारिश की इंटेंसिटी में कमी आई है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहेगी। कल और ज़्यादा बढ़ेगी बारिश, परसों और बढ़ेगी। तो मतलब जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश होती रहेगी, यहाँ पे कभी तेज कभी कम। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पे जो अभी सबसे गर्म इलाके चल रहे हैं, यहाँ पर प्रयागराज में देखिए 45.2 डिग्री सेल्सियस, अकोला में 45 डिग्री सेल्सियस, अमरावती में 44.8 डिग्री सेल्सियस, झारसुगुड़ा में 44.8 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में यहाँ पे राजस्थान में 44 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह के तापमान वर्धा, रोहतक में देखिए, वर्धा में 44 डिग्री सेल्सियस, रोहतक में 44 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 44 डिग्री सेल्सियस, बांदा में 44.2 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 44.2 डिग्री सेल्सियस और बाड़मेर राजस्थान में भी देखिए 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है टॉप 12 जो है सबसे हॉटेस्ट प्लेस है यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा तापमान यहाँ पे बढ़ते हुए इन जगहों पे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी इन जगहों पे है यहाँ पे, ठीक है। अब कल भी जो है कई जगहों पे गर्मी रहेगी। शाम होते होते हो सकता है पंजाब के आसपास बारिश हो, अब इसकी बात करेंगे। तो एक बार आप सैटेलाइट की तस्वीर देखिए। तो यहाँ पर सैटेलाइट की तस्वीर देखिए, यहाँ पर पहाड़ों में देखिए, जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ मैंने बताया मौजूद है। तो पहाड़ों में देखिए कई जगहों पर बादल नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में यहाँ पे बादल है यहाँ पे, ठीक है। अभी रात 9 बजे की सैटेलाइट देख रहे हो यहाँ पर 24 अप्रैल की। और यहाँ पे जो सीमावर्ती इलाके हैं पाकिस्तान से सटे, राजस्थान से लेकर पंजाब तक, यहाँ कुछ इलाके बादल और राजस्थान के कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कल भी शाम होते होते पंजाब हरियाणा के आसपास बादल और बढ़ सकते हैं और कुछ जगहों पे वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उसके बाद 26, 27, 28 को बारिश और बढ़ेगी। तो धीरे धीरे बारिश अब बढ़ती जाएगी। और जो है गर्मी से जो है हमें अब कुछ राहत उत्तर भारत में भी देखने को मिलने वाली है। और देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत में कुछ जगहों पे यहाँ पे बादल बने हुए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, ठीक है। और महाराष्ट्र के पुणे के आसपास कुछ इलाकों में गरज चमक भी हो रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसा मैंने बताया था बादलों में भी कुछ कमी आई है, लेकिन बारिश कल से यहाँ बढ़ जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती रहेगी। तो आइए देखते हैं देश भर में 25 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। तो अगर हम 25 अप्रैल के मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए गिलगित, लद्दाख, लेह कारगिल में जो है कुछ बारिश गतिविधि हमें देखने को मिल सकती है। कई जगह बादल बन सकते हैं, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर समेत सारे इलाकों में जो यहाँ पे कुछ जगहों पे गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अगर हम हिमाचल की बात करें तो धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, शिमला, मंडी, यहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसे पैच बन सकते हैं बारिश वाले, जो यहाँ पे कुछ समय के लिए बारिश गतिविधियाँ यहाँ पे दे। उत्तराखंड की बात करते तो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पौड़ी और हो सकता है कि देहरादून के आसपास भी कुछ ऐसे बादल बन जाए। वैसे देहरादून और हरिद्वार के आसपास ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ बादल बन जाए। लेकिन मोस्टली प्लेसेस है देहरादून और हरिद्वार के आसपास सूखे रहेंगे। पौड़ी गढ़वाल में भी, उधम सिंह नगर में भी यहाँ ज़्यादा चांसेस नहीं है, हो सकता है कुछ बादल बन जाए। बाकी नैनीताल वगैरह में और जो ऊंचे पहाड़ है वहाँ कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो अमृतसर, फजीलका, पठानकोट, तरन तारन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इलाकों में दोपहर बाद ऐसे बादल बन सकते हैं जो बारिश दे दे, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में आपको गर्मी परेशान करेगी, ठीक है।
और उमस भरी गर्मी कई जगहों पे लगेगी क्योंकि नमी ऐड हो रही है अब, और बादल आपको सारे इलाकों में नज़र आ सकते हैं और कुछ जगहों पे ऐसे बादल बन सकते हैं जो कुछ वेदर एक्टिविटी दे दे। हरियाणा की बात करें तो करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, ठीक है, यहाँ पे जो मोस्टली प्लेसेस है ड्राई रहेंगे, लेकिन कुछ बादल दोपहर बाद बन सकते हैं जो बारिश दे दे। यहाँ पे कोई एक ऐसा भी पैच बन सकता है तो ज़्यादातर एरिया को कवर करे, यानी एक बड़ा पैच भी बन सकता है इन जगहों पे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में असर डाल सकता है, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ के आसपास वैसे, लेकिन यहाँ जो कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। बरेली और यहाँ पे हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और यहाँ पे शाहजहांपुर, तो इन सारे इलाकों में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। कुछ बादल पहुँच सकते हैं, कोई थोड़ी बहुत गरज चमक हो सकती है, लेकिन उसके कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। सारे इलाके सूखे रहेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, ठीक है। और शामली के आसपास कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, कुछ बादल पहुंच जाए, लेकिन वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। अब राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, बीकानेर के आसपास कई जगहों पे एक ऐसे पैच बन सकते हैं बारिश देने वाले जो कुछ चमकले धूल भरी आंधी के साथ वेदर एक्टिविटी दे दी। तो यहाँ पर जो है कल कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे वेदर एक्टिविटी हो, लेकिन मोस्टली प्लेसेस यहाँ पे गर्मी देखने वाले, उमस भरी गर्मी। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर सारे इलाके सूखे रहेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। तराई वाले रीजन में कुछ बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में कल से फिर बारिश बढ़ जाएगी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सारे इलाके कल बारिश देखने वाले हैं गरज चमक के साथ। और मध्य प्रदेश की बात करें, सारे इलाके सूखे रहेंगे। गर्मी आपको यहाँ पे परेशान करेगी। पूर्वी राजस्थान में भी आपको गर्मी परेशान करेगी, ठीक है, तो कोई वेदर एक्टिविटी की चांस नहीं है। और यहाँ पे जो गुजरात है सूखा रहने वाला है, कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ ये इलाके भी सूखे रहेंगे। गर्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है आपको। झारखंड शुष्क रहेगा। उड़ीसा में कोई वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। मौसम साफ रहेगा, गर्मी परेशान करेगी, उमस भरी गर्मी। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी जो है तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में सूखा रहेगा। केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं बारिश देने वाले। बाकी तेलंगाना से लेके विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र इन सारे इलाकों में आपको गर्मी परेशान करेगी। वेदर एक्टिविटी कोई ज़्यादा संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 25 अप्रैल को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। अब बात कर लेते हैं 26 और 27 अप्रैल को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। अब अगर हम 26 अप्रैल के मौसम की बात करें, देखिए 26 अप्रैल को पहाड़ों में जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, तो लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है। जम्मू कश्मीर से थोड़ी जो है वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे पैचेस बन सकते हैं जो बारिश दे दे, ठीक है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो कुछ इलाकों में जो है फाजिल्का, अमृतसर के आसपास कुछ ऐसे पैच बन सकते हैं जो गरज चमक के साथ, आंधी तूफान के साथ मौसमी गतिविधि दे दे कई जगहों पे। हरियाणा में भी ये सेम स्थिति है, लेकिन यहाँ पर जो है ये पैच सारे इलाकों में नहीं मिलेंगे। कुछ ही इलाकों में ऐसे पैच बन सकते हैं जो बारिश दे दे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बरेली और अलीगढ़, हाथरस, आगरा और मथुरा और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे इन जगहों पे कुछ जगहों पे एक ऐसा पैच बन सकता है जो बारिश दे, ठीक है। इन जगहों पे कोई ऐसा भी पैच बन सकता है जो ज़्यादातर एरिया को कवर करे और जो है कई जगहों पे गरज चमक, आंधी तूफान, धूल भरी आंधी के साथ बारिश गतिविधियाँ दे यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो प्रभाव हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास भी कुछ दिख सकता है। सोनभद्र, यहाँ सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही तक तो नहीं, प्रयागराज, वाराणसी के आसपास सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही तक भी कुछ पैच पहुँच सकते हैं, वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सारे इलाकों में नहीं होगी, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन इस महीने के अंत तक कई इलाके बारिश देखने वाले हैं, ठीक है। तो कल मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच कुछ जगहों पे ही ऐसे पैच बन सकते हैं, सारे इलाकों में नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर कुछ राहत मिलेगी यहाँ पे गर्मी से, जहाँ बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली। बिहार के तराई वाले रीजन में बारिश रहेगी और हो सकता है बिहार के कुछ इलाकों में बादल बन जाए जो बारिश देने वाले, क्योंकि मॉइस्चर का फील्ड लगातार बना हुआ है। ट्रफ यहाँ पे इस तरह से दक्षिण भारत तक जाएगी। और यहाँ पे राजस्थान में जो है जैसलमेर, गंगानगर और यहाँ पे अलवर, जयपुर, टोंक के आसपास कुछ बादल बन सकते हैं, गर्जने चमकने वाले, कुछ बारिश दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं पे पैच बनेंगे। और यहाँ पर जो है पूर्वोत्तर राज्य बारिश देखेगा। सिक्किम में कुछ बादल बन सकते हैं बारिश देने वाले। हो सकता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट के आसपास कुछ बारिश हो जाए। और यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है वहाँ कुछ इलाकों में बारिश हो जाए, ठीक है। और कर्नाटका और केरल में कुछ बारिश गतिविधियाँ, और तटवर्ती इलाकों में और गोवा में भी कुछ तटवर्ती इलाकों में बारिश हो जाए, ठीक है। और महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के आसपास कुछ बारिश गतिविधियाँ, पुणे के आसपास गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं, कुछ बारिश हो सकती है। गुजरात और जो यहाँ पे पश्चिमी मध्य प्रदेश है और से जो निचले इलाके हैं राजस्थान के
और यहाँ पे मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके जो हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के, और बिहार के ज़्यादातर इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, यहाँ पर जो है उमस भरी गर्मी आपको परेशान करेगी। झारखंड और यहाँ पे तेलंगाना, तो सारे इलाके जो है यहाँ पे मुख्यतः शुष्क ही रहेंगे। इन जगहों पे उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भी यहाँ पे शुष्क रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे सुबह से जो है यहाँ पे कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। शाम होते होते हो सकता है कुछ इलाकों में ऐसे पैच बने, वो भी पैच सारे इलाकों में नहीं बनेंगे। अब आइए देखते हैं देश भर में 27 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 27 अप्रैल की अगर हम मौसम की बात कर देखिए 27 अप्रैल को यहाँ पर अब जो है नमी का फीड बढ़ना शुरू हो रहा है। ट्रफ देखिए यहाँ पे कितना पावरफुल बनेगा। इस तरह से यहाँ पर एक ट्रफ आएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ट्रफ जो है अब काफ़ी जो नीचे तक जा रहा है, जिस वजह से क्या होगा, इस ट्रफ के आसपास तो बारिश होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पर मॉइस्चर का फीड लगातार बना हुआ है। यहाँ एक सर्कुलेशन रहेगा, इस तरह से हवाएं चलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में कुछ मौसमी गतिविधि देखने को मिल सकती हो सकता है यहाँ पे कुछ बड़ा पैच भी बन जाए बारिश देने वाला। और पंजाब में भी कई जगहों पे फजीलका, अमृतसर, पठानकोट के आसपास कोई ऐसा पैच बन सकता है जो ज़्यादातर एरिया को कवर करे, कुछ बारिश गतिविधि हो। राजस्थान के पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो है अलवर, जयपुर, टोंक, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़ में यहाँ पे कुछ कुछ इलाकों में बीच बीच में ऐसे पैच बन सकते हैं तो बारिश दे सकते हैं, ठीक है। ये शाम होते होते कुछ वेदर एक्टिविटी रह सकती है। हरियाणा में भी सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, सोनीपत, यमुनानगर, कैथल, सारे इलाकों में कुछ जगहों पे ऐसी बादल बन सकते हैं बारिश देने वाले। सारे इलाकों में वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, कुछ कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बनेंगे। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे देखिए दायरा बहुत कम रहेगा बारिश कवरेज का। हो सकता है कुछ ऐसा पैच बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है। बिहार में कई इलाकों में बादल बन सकते हैं, गरज चमक के साथ बारिश दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और पूर्वी मध्य प्रदेश में और कुछ गुजरात के इलाके जो हैं जो राजस्थान से सटे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो विदर्भ है और यहाँ पर तेलंगाना, कर्नाटका और केरल और ये सारे इलाके जो है यहाँ पे बादल बन सकते हैं। कई जगहों पे बारिश हो सकती है क्योंकि यहाँ से ट्रफ आ रही है तो ट्रफ के आसपास भी बारिश रहेगी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी बारिश कई जगहों पे हो सकती है गरज चमक के साथ। लेकिन ये जो इलाके होंगे यहाँ कहीं कहीं पे पैच बनेंगे, सारे इलाकों में नहीं होंगे। हो सकता है कुछ इलाके छूट जाए जहाँ पे बारिश ना हो। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब जो है गर्मी से राहत मिल सकती है, बारिश गतिविधियाँ रहेंगी। अप्रैल महीने के अंत में बारिश और ज़्यादा बढ़ेगी और जो है उत्तर से लेकर पूर्वी से लेकर यहाँ पे दक्षिण भारत तक कई इलाके अब बारिश देखने वाले हैं और तापमान में जो है अब थोड़ी सी गिरावट आएगी जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम में अभी के लिए इतना ही।